morning student. Today we will start a new topic, 12th standard. Okay, this will be the third poem, Keeping Quiet. Okay, Keeping Quiet is a poem written by Pablo Neruda. Okay, Pablo Neruda is the poet. So in this poem, Keeping Quiet, quiet का मतलब क्या होता है? Be calm, peacefulness, कीपिंग मतलब कीप, टू मेंटेन, टू बी, मतलब कि शांत रहना। और शांत किस लिए? शांत का मतलब होता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम लोग डिजायर, अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। वी आर रनिंग बिहाइंड द डिजायर्स। ओके, तो वी शुड कीप एवरीथिंग स्टैंड स्टिल. वी शुड फॉरगेट द मटेरियलिस्टिक लाइफ and we should think about us. We should introspect ourselves. Introspect मतलब आत्मचिंतन करें. हम बैठे शांति से सोचें कि हम कर क्या रहे हैं. हम आत्मचिंतन करें, थोड़ा मंथन करें. इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करना, मंथन करना कि हम कम क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी लाइफ हमें कहाँ लेके जा रही है, इसके बारे में ये पोइम है. ओके, What does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? किसके बारे में पोइम? हमने अभी बात की है कि पोइम किसके बारे में? काम, पीसफुलनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन कि हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में. ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टैंजा विल स्टार्ट. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. नाउ वी विल काउंट टू 12. 12 कि हम 12 तक गिनते हैं. 12, 12, 12 स्टैंड फॉर डेज, नहीं सॉरी, 12 स्टैंड फॉर आवर in a day or month, in a year. 12 can be anything else. The poet, क्योंकि poet का क्या और imagination है, उसने imagine किया है. Okay, तो 12 stand for hours. It can be hours. कि दिन में 12 घंटे होते हैं. 12 घंटे में हम थोड़ा समय तो अपने लिए निकाल सकते हैं ना. या साल में 12 महीने होते हैं, उसमें से हम कुछ समय से निकाल. नाउ वी विल काउंट टू 12. हम 12 महीनों को काउंट करते हैं या 12 घंटों को. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और उन 12 घंटों को हम कीप स्टिल मतलब बिल्कुल शांत रहते हैं. काम, कीप स्टिल मतलब बिल्कुल शांत रहते हैं. हम लोग जो रूटीन में काम करें उसको छोड़ के बिल्कुल शांत बैठते हैं, कुछ नहीं करेंगे. वी विल कीप काम एंड बी लिव पीसफुली फॉर वन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. For once, एक बार, on the face of the earth, on the universe, इस धरती पे, let's not speak in any language कि हम कोई भाषा में बात नहीं करते हैं, कि हम लोग शांति से बैठते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं, इस धरती पे बैठ जाते हैं सभी लोग. Let's stop for 1 second. हम कुछ समय के लिए, second mean to say some time. Second क्यों कहा कि 12 घंटे होते हैं, कुछ समय दे सकते हैं ना. कुछ समय के लिए हम बैठ जाते हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. और अपने आर्म्स मीन वी विल नॉट रिएक्ट, कि हम किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना ही अपने आर्म्स मूव करते हैं, ना ही कोई हलचल करते हैं, बल्कि हम शांति से एक जगह बैठ जाते हैं. उस बैठने से क्या होगा कि हम एक जगह से बिना कोई मूवमेंट किए हुए पीसफुली शांति से हम बैठते हैं. क्योंकि 12 घंटे हैं, 12 घंटे हम थोड़ा समय तो निकाल ही सकते हैं. तो पोइट क्या बोल रहे हैं कि हम थोड़े समय यहाँ शांति से बैठते हैं. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक का मतलब होता है एक्साइटिंग, थोड़ा सा एक्साइटिंग मोमेंट, कि जब हम शांत बैठेंगे तो शांति हमें
बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होगा। विदाउट रश, कोई भीड़ भड़ाका नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, कोई शोर शराबा। इंजन मतलब नॉइस, अनयूजुअल वॉइस, अनयूजुअल वॉइस, अनयूजुअल साउंड, कोई भी शोर शराबा नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग साथ में होंगे। साथ में आप बोला था ना इन एनी लैंग्वेज, इन द फेस ऑफ द अर्थ, की धरती पे, वंस ओन। ओके, कि हम सारे इकट्ठे बैठते हैं। वंस का मतलब होता है वंस हो, एक बार सभी इकट्ठे होके। विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड बी ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब इकट्ठे, यूनाइटेड, कि हम इकट्ठे होके बैठते हैं। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और उससे क्या होगा, एक सडन स्ट्रेंजनेस आ जाएगा, एक अजीब सी शांति। सभी एकदम चुपचाप हो जाएंगे तो क्या होगा, एक सडन स्ट्रेंज। ओके, एक शांति आएगी, क्वाइट काम, कामनेस, शांति, बिल्कुल ही शांति हमें प्रतीत होगी। बिल्कुल ही शांति प्रतीत होगी। कि सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है बिल्कुल सन्नाटा। आप सन्नाटा कह सकते हैं एक तरह से। सन्नाटा थोड़ा अजीब होता है ना, उसमें थोड़ा फियर होता है। बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, शांति। एंड उसके बाद क्या होगा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल, और सब लोग बैठ जाएंगे। द मीन टू से रूटीन का जो काम है सारा बंद हो जाएगा। People are running behind materialistic life, they will stop everything. Then fishermen in the cold sea, cold sea में जो fishermen है would not harm, जो फिश को पकड़ने जाते हैं तो वो whale mean fish को नहीं पकड़ेंगे। mean to say fishermen भी वो छोड़ देंगे। And the man gathering salt, जो लोग salt इकट्ठा कर रहे थे वो लोग salt इकट्ठा करना mean their job. People are busy with their occupations, वो अपने काम में बिजी है, रूटीन के लाइफ में। जब वो काम छोड़ के शांति से बैठेंगे, ऑटोमेटिकली दे विल नॉट कैच फिश, दे विल नॉट कलेक्ट साल्ट एंड वुड लुक एट द हर्ट हैंड्स, एंड वो लोग क्या करेंगे, दे विल इंस्पेक्ट देयर वाउंड्स, कि वो अपने घाव देखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो दे कैन इवैल्यूएट what they have achieved, or what they have lost. उन्होंने क्या गुम किया, क्या खोया, क्या पाया। mean to say they will look at their heart hand mean they can check, they can introspect, वो देख सकते हैं उन्होंने जीवन में क्या पाया, क्या खोया। मीन आत्मचिंतन करेंगे तो डेफिनेटली दे विल कम टू नो कि वो किस लिए भागे फिरते हैं लाइफ में। दे कैन इंट्रोस्पेक्ट, वो अंदर झांक के देख सकते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या खोया है, क्या पाया है। अगर वो बैठेंगे, ध्यान देंगे, तभी तो सोच सकते हैं ना। Those who prepare green was, ओके, तो अगर बैठने के बाद those who prepare green was, green mean war against nature, ग्रीन का मतलब नेचर से होता है, एनवायरनमेंट से होता है, एनवायरनमेंट। वार विद गैस, जो गैस की वार है। वार विद फायर, आग से। मीन टू से जितनी भी मैटेरियलिस्टिक लाइफ है, लोग इन चीजों को कैप्चर करना चाहते हैं, इसके लिए आपस में वार भी हो रही है, नेचर को हम सब स्पॉइल कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवल एंड फाइनली दे विन, मीन द पीपल हु आर एंगेज्ड इन वार दे विन, बट हु सर्वाइव, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, लॉस ऑफ एनिमल, लॉस ऑफ plants, wildlife, or you can say natural phenomenon. Natural phenomenon, नेचर मीन लॉस तो है ही ना। मीन टू से उनकी विक्ट्री क्या है, जब वो सब चीज
खोज देते हैं। सर्वाइवल तो कोई होता ही नहीं, बिकॉज पीपल डाई, नेचर डाई, एनिमल डाई, मीन देयर इज नो सर्वाइवल। They win, but what is the use of that win? Because they win at the cost of the life of the people, animal, plant. What put on clean clothes? अगर वो शांत बैठ जाएंगे तो बिल्कुल clean clothes mean there will be no injuries. उनके चेहरे पे, उनके क्लोथ पे कोई दाग नहीं आएंगे. And walk about their brothers. And walk about with their brother. Brother का मतलब universal brotherhood. अगर वो शांति से बैठेंगे तो कोई वार नहीं होता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगी. शांत बैठे हैं, कोई वार नहीं है, तो डेफिनेटली दे कैन सिट टुगेदर विद द पीपल इन द शेड डूइंग नथिंग. ओके, शांति से दे विल नो. इन द शेड मतलब छांव में शांति से बैठ सकते हैं, और वो कुछ नहीं करेंगे तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड तो रहेगी एटलीस्ट, बिकॉज दे विल नॉट एंगेज इन वार नाउ. वो किसी भी लड़ाई में एंगेज नहीं होंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल इनएक्टिविटी, कि हम बिल्कुल शांत बैठेंगे, खाली बैठेंगे. इनएक्टिविटी मतलब ओके, आइडल, खाली बैठेंगे, जब कोई काम नहीं करेंगे तो हमें उसके लिए क्या होता, तंग नहीं होना. यू शुड नॉट बी कंफ्यूज. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. जीवन यही है, जीवन यही है. बिकॉज हम अगर थोड़े में गुजारा करेंगे तब भी जीवन चलेगा, अगर हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भागेंगे तब भी जीवन चलेगा. यही तो जीवन है. आई वांट नो ट्रक ऑफ डेथ, और अब मुझे नहीं चाहिए ट्रक ऑफ डेथ मीन रिजल्टेंट ड्यू टू वार. अगर वार होगे तो क्या होगा, चारों तरफ लाश ही लाशें होगी ना, उससे क्या होगा, लॉस ही लॉस होगा. कि मुझे वो लॉस नहीं चाहिए, इसका, एनिमल, पीपल, वाइल्ड लाइफ, नेचर. आई नो लोड. ओके, मुझे नो ट्रक, नो लोड मीन उसे मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. मुझे कोई भी डेथ नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की हो, नेचर की हो, ह्यूमन की हो. If we were not so single-minded about keeping our life moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. If we were not so single-minded, अगर हमारा एक ही गोल नहीं होता, single-minded, same goal, destination, सभी लोग एक ही चीज के पीछे भागते हैं, पैसा, मनी, धन कमाना, पैसा कमाना. ओके, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, वाई इसलिए भागते हैं, लाइफ मूविंग मतलब सर्वाइवल के लिए. लोग भागते क्यों चीजों के पीछे, सर्वाइवल, अपना दिनचर्या, अपना जीवन गुजारने के लिए, जीवन यापन के लिए. लाइफ मूविंग मीन फॉर सर्वाइवल, कीपिंग और सर्वाइवल, अपने जीवन को चलाने के लिए, दिनचर्या को चलाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए. और वो हमारा सिंगल माइंड मीन दैट इज आवर गोल. डेस्टिनेशन तो वही है, हमें अपना जीवन चलाना है, दिनचर्या चलानी है, मीन वी हैव टू अर्न. एंड फॉर वन वू डू नथिंग, अगर कोई कुछ भी नहीं करेगा, परहैप्स ए हुज साइलेंस, शायद इसके बाद एक लंबी सी शांति होगी. साइलेंस मीन चारों तरफ शांति शांति होगी, लोग कुछ करेंगे नहीं. might interrupt this sadness of never understanding ourselves. Might interrupt this sadness. इससे क्या होगा, ये sadness जो है हमारी, किस चीज को लेके, sadness है for competition. अगर हमारी प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे के प्रति, किस लिए है, क्योंकि हमारे गोल सेम है, इसीलिए तो हमारी प्रतिस्पर्धा है. ओके, बिकॉज हमारी लाइफ का मोटो सेम है, पैसा कमाना है, लाइफ सर्वाइवल मेंटेन करना है. ओके, तो ये सैडनेस, तो ये साइलेंस से क्या होगा, ये इंटरप्ट हो जाएगी. ओके, ये कंपटीशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा. इंटरप्ट का मतलब एंड, मतलब अगर हम शांति से बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा जो सिंगल माइंडेड गोल है वो एंड हो जाएगा. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, ऑफ द थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद द डर. ओके, क्योंकि जो हमें डर है मरने का, वो डर भी तो खत्म हो जाएगा.
मरने का डर किस लिए? क्योंकि हम एक ही गोल के पीछे एक दूसरे से वार में एंगेज होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को सुपीरियर साबित करना है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, एंड इसलिए शांति से बैठेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। हम खाली बैठेंगे, खाली बैठेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन से वी विल लर्न, वी विल अंडरस्टैंड। तो वन कुड डू नथिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता। परहैप्स अ ब्रूट साइलेंस माइंड इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। ओके, क्योंकि हम कभी खुद पर ध्यान नहीं देते, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। खुद के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं ना, हम अपने अंदर जानते ही नहीं है। तो ये साइलेंस से क्या होगा? साइलेंस से ये हम अपने आप को अंडरस्टैंड करने में मौका मिलेगा, एंड हम लोग क्या आ जाएंगे? थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। जो हमें भय है जीवन का, वो जीवन का भय निकल जाएगा। डर, डर जो है, डेथ का जो डर है, दैट विल कम आउट। Perhaps the earth can teach us, perhaps the earth can teach us as and when everything seems dead and later provide to be alive. Perhaps शायद the earth can teach us, अर्थ में बता देती है कि लाइफ कैसी है, लाइफ कैसी है। As and when, जब जरूरत पड़ती है, everything seems dead, कभी कभी सब चीजें डेड लगती हैं, and later proves to be alive, बाद में जिंदा हो जाती है। मीन ये लाइफ साइकिल है। ओके, कि ये हमें जमीन धरती से सीख लेना चाहिए, अर्थ से। ओके, कि लाइफ साइकिल कैसे, जो चीजें निर्जीव होती हैं कभी उसमें जान आ जाती है। कैसे आ जाती है जान? क्योंकि लाइफ, इट्स ए लाइफ साइकिल। जो चीजें कभी कभी मृत नजर आती हैं लेकिन लाइफ में जब जरूरत पड़ती है उसमें लाइफ आ जाती है। दैट इज द जेन्युइनिटी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप बिल्कुल शांत रहना, एंड आई विल गो, मीन आई विल मूव फर्दर। मीन अभी मैं फिर शांत रहता हूँ, शांत रहता हूँ, 12 तक गिनता हूँ, 12 अगेन 12, 12 फॉर डेज एंड मंथ, तो आवर्स और मंथ। मीन एंड इंट्रोस्पेक्ट, you keep quiet में शांत बैठो, एंड इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट एंड आई विल गो एंड मूव फर्दर। मतलब जीवन आगे बढ़ता रहेगा, मूव फर्दर। जीवन तो आगे चलता रहेगा कि आप अपने अंदर ध्यान झांको, देखो, एंड मूव फर्दर, आगे बढ़ो। टू हैव नो ट्रस्ट विद, टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विद। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड association. Drug का मतलब होता है association with load, death. Okay, this is your poem. I hope you understood. Thank you. Thanks a lot.